मुरली सुनते हैं सभी? सुनते हैं? मुरली में रस आता है? आपको नहीं आता? आता? गर्दन हिली नहीं, सोच रही थी कि आता है या नहीं। रस पीने वाला नहीं, मन रस। जिसको मुरली में रस आ जाए उसके जीवन में रस भर जाता है। आप जानते हैं ये रस देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। मुरली सुनते समय, जैसे आज की मुरली, देखो क्या करना चाहिए हमें सुनते हुए। याद दिलाऊं मैं आपको, कुछ बातें होती हैं ज्ञान की, जिसे फिलॉसफी कहते हैं, ज्ञान। दूसरी बातें होती हैं धारणा की। तीसरी बात होती है बाबा हमें कुछ स्मृतियां दिलाते हैं, कुछ याद दिलाते हैं रोज, वो हमें याद आता चले। आज याद दिला रहे थे बच्चे, तुम कितने महान थे। याद करो, कहा था ना, उत्तम देवता, निर्विकारी देवता, विश्व पर राज करते थे। तो याद आना चाहिए। भगवान याद दिलाए और हमें याद आए तो स्थिति बनती जाएगी। याद रखेंगे बाबा के महावाक्य, जैसी स्मृति वैसे स्थिति। ये स्मृतियां हैं। स्मृति माने याद आ जाना कुछ। बाबा को याद करना वो अलग चीज, योग। ये स्मृतियां, तुम देव कुल की कितने महान थे तुम, मैंने तुम्हें राज दिया था। एक बात। दूसरी बहुत गहरी और प्रेरक बात, अब कुछ प्रेरणाएं भी होती हैं मुरली में। अंत में तुम बाप समान बन जाओगे, लेकिन काम की बात आगे की है। तुम अंत तक मेरी सारी शक्तियां हजम कर लेते हो। कितना बड़ा हजमा है। भगवान की शक्तियों को ही हजम कर गए, खा गए, तो समान शक्तिशाली बन जाएंगे। और जब हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे तो हमारे संकल्पों में सिद्ध होने की शक्ति आ जाएगी। फिर हम बहुत सारे काम संकल्पों से करेंगे। प्रकृति तूफान कर रही हो, हम संकल्प करेंगे मैं प्रकृति का मालिक हूँ, और जब संकल्प करेंगे शांत हो जाओ, शांत होती दिखाई देगी। ये गुह्य बात जो प्रेरक है कि हम बाबा की शक्तियों को ग्रहण करते जाएं, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और ये होगा पावरफुल योग से। कैसा योग? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और कई तरीके अपनाएंगे। सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। थोड़ी देर देखेंगे, छत्र छाया के नीचे हूं मैं। ये हो गया कंबाइंड रूप। तो उसकी शक्तियां हम में भरने लगेंगी। दूसरा अभ्यास, परमधाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं। ये अभ्यास 1, 2, 3 मिनट भी करेंगे, बहुत अच्छी शक्तिशाली अनुभूति होगी। ये हम सबको करना है। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलना है, क्योंकि जो जितने शक्तिशाली बनेंगे उतने ही बड़े राज अधिकारी बनेंगे। शक्तिशाली बनकर ही आत्मा माया को जीत पाती है। नहीं तो काम को जीतना दुनिया में तो असंभव ही माना जाता रहा। सन्यासी भी असंभव मानते रहे, लेकिन सर्वशक्तिवान से योग होता है तो हमें शक्तियां मिलती है इन मनोविकारों को जीतने की।
इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट जान ले, सभी माया को पूरी तरह जीतना है तो 4 घंटे योग तो होना ही चाहिए। कर्मों में स्मृतियां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्मृति भी योग युक्त स्थिति है। हमें घर जाना है, ये स्मृति भी मन मनाभव है। बाबा की मुरलियों से आप नोट करेंगे बातें। स्वदर्शन चक्र घुमाना, इससे भी तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। ये सब नोट किया करें ताकि योग के बारे में कंफ्यूजन न रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो योग है भी या नहीं। वो तो वो कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, ये न हो। अब एक और ज्ञान की सुंदर बात जो बहुत सुंदर है, श्री कृष्ण जब आएंगे तो बोलो, बोल जोर से बोलो। बिजली नहीं चमकेगी, बिजली तो विनाश में चमकेगी। तो ऐसा होगा जैसे बिजली चमक गई हो, यानी बहुत लाइट हो जाएगी। कई लोग ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि श्री कृष्ण ने तो जन्म ले लिया, बाबा तो आते नहीं, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के रूप में आ गए। आप सबको ख्याल रहे, ऐसी बातों से भ्रमित नहीं होना है। क्यों? पहले ब्रह्मा बाबा परम धाम में जाएंगे या सीधे आ जाएंगे, पता है ना सबको। अभी परम धाम के गेट नहीं खुले क्योंकि आत्माएं अभी आ रही हैं। लास्ट आत्मा उतरेगी, फर्स्ट बैठेगी। न परम धाम खाली होगा, न ये वसुंधरा। और श्री कृष्ण के बारे में 2 बातें और बता दूं, बाबा की मुरलियों से है, ये कोई मेरा अपना चिंतन नहीं है। श्री कृष्ण इस तमो प्रधान दुनिया में पांव नहीं रख सकते, उनका तो शरीर ही पावन है। तमो प्रधान प्रकृति से वो पावन शरीर बनेगा कैसे? दूसरी चीज, अव्यक्त महावाक्य। बाबा से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे, बाबा अपने कमरे में आए हुए थे कि बाबा ये जो दिखाया गया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते आया, ये केवल ऐसे ही कह दिया गया या इसके पीछे कुछ रहस्य भी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, अंत में कुछ समय ऐसा भी होगा जब चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और भारत की जो भूमि है अगर ऊपर से देखा जाएगा तो पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देगी। उधर साउथ में ऐसा है ना, तो पीपल का पत्ता। तो श्री कृष्ण जन्म लेगा, ऊपर से आत्मा आएगी। बाबा ने कहा इतना प्रकाश होगा, ऊपर दिखाई देगा तेज, जैसे सूरज नीचे उतरने लगा हो, तेजस्वी आत्मा नीचे उतरने लगी। तो बाबा के शब्द थे, ध्यान से सुनेंगे। जो भी यहाँ लोग जीवित होंगे उन सबको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया है। तो अभी वो हो रहा है क्या? कहीं संभव ही नहीं है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे तो शायद श्री कृष्ण आ गए हैं। नहीं, तो ये बातें आज की मुरली से क्लियर है। कल की मुरली पर हम और चर्चा करेंगे। शिवरात्रि पर मुरली, धारणाओं की हैं वो सब बातें। ये क्लास धारणाओं पे ही होगी। जागरण, व्रत, बलि, 3 चीजें होती है ना। बलि माना समर्पण। किसकी बलि चढ़ाने लगे लोग? क्यों बकरा ही चुना? देखो बाबा कितना अच्छा कनेक्शन जोड़ते हैं। बलि चढ़ानी है मैंपन की और बेचारे चढ़ाने लगे बकरी बकरों की। उसकी तो केवल भाषा में है, मनुष्यों के तो अंदर में समाया है। अपना न निकाल के सोचे ये काम करना है, देवी देवता से प्रसन्न हो जाएंगे। नो, देवता या भगवान को हिंसा से प्रसन्न नहीं होते, ये गलत परंपराएं हैं।
जागरण। बाबा ने हम सभी को जगा दिया है। जग गए ना? स्मृतियां दिलाकर, ज्ञान देकर, हमारी चेतना जो सो गई थी अज्ञान अंधकार में, उसको जगा दिया। सबसे बड़ा अंधकार कौन सा था जो बाबा कहते हैं? लाखों साल। लाखों साल की बात सुन के सोचो तो सही आप। एक कल्प 4,32,00,000 साल का। 4,32,00,000। तो मनुष्य सोचेगा कि होगा, छोड़ो, क्या लेना देना। इतना सोचेगा। मनुष्य को कल की भी याद नहीं रहती। इतना लंबा छोड़ा। कलयुग की आयु 4,32,000। द्वापुर की से डबल 8,64,000। त्रेता की 3 गुनी। कितने हो गए? 12,96,000। लगभग 13 लाख। सतयुग की 4 गुनी। सोचा ठीक है, जितनी भी हो, हमें क्या लेना देना। सो गए ना? सो गए। भगवान को बुलाते रहे। ये पता न था कि वो कलयुग के अंत में आएगा। आके उसने सबसे पहले तो जगाया। अंत आ गया है, मैं भी आ गया हूँ, जग जाओ अब। हे देवकुल की आत्माओं, जागो। औरों को नहीं जगाया। क्यों भाग दौड़ हो गई? आज था ना मुरली में, बाबा आए और कसीस होने लगी शिव बाबा की। भागने लगे सभी। क्यों भागे थे? रहस्य। बाबा आए। बाबा ने देखा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं यहाँ, क्या करूंगा। था ना? शिव बाबा को थोड़ा ही कोई जानता था। ब्रह्मा बाबा को जानते थे, ब्रह्मा से काम थोड़ा ही चलेगा। शिव बाबा ने देखा, मुझे तो कोई जानता नहीं। ब्रह्मा के तन में बैठकर आह्वान किया, देवकुल की आत्माएं जो भी यहाँ हैं, सब आ जाओ, मैं आ गया हूँ। बस जगने लगे, भागने लगे। इससे रुके ही नहीं। घर छोड़ के निकल गए। सुख सुविधाओं में रहने वाले आ गए। परमात्म आह्वान पर। इसी को भागवत में कैसे दिखाया? श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और बांसुरी के स्वरों से आवाज निकलने लगी, आ जाओ। और आने लगे। आपने कहीं चित्र देखे हो, लोग दिखाया करते हैं कि गाय जो थी ना, वो रस्सी तोड़ तोड़ के आने लगी, भागने लगी। ये गाय कौन है? हाँ, माताओं को बड़ी खुशी हुई, हमें। ठीक है ना? तो बाबा ने ज्ञान देकर हमें जगा दिया। जागरण हो गया। वहाँ एक रात जागरण करते हैं, वहाँ भी मान्यता है कि आज जागो, शिव भोलेनाथ आएंगे, उनसे हमारा मिलन होगा। परंतु किसी ने सुनाया नहीं कभी कि शिव बैल पर बैठकर आए थे रात। क्योंकि जागरण कुछ और है, आत्मा को जगाना। मैं भी कहा करता हूँ कहीं कहीं भक्तों को, जहाँ अच्छे थोड़े फ्रेंडली भक्त होते हैं, देवियों को जगाते हैं और जागरण करते हैं। दिल्ली में तो सड़कें घेर लेते हैं और रात को जागरण शुरू करते हैं। रहस्य तो ये है कि देवियों ने हमें जगाया था, अब वो भी सो गई हैं। सारी देवियां सो गई थी, तो बाबा उन्हें जगाने आया। मैं कहा करता हूँ, देवियों को क्यों जगा रहे, अपने को जगाओ। अपने को जगाओ। तुम कौन हो, किसकी संतान हो, पवित्रता तुम्हारी कौन सी मूल नेचर है, उसको जगाओ, उसे जागृत करो। तो हम सब जग गए हैं। बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान देकर सबको जगा दिया। जग गए तो बाबा कहते फिर न सो जाना। कहा ना, झुटके ले लेते हैं कई बच्चे, ये वैसे नींद के झुटके नहीं,
सो जाते हैं। कोई परिस्थिति आती है उसको देखकर सोने लगते हैं, ये क्यों हो रहा है। और बहुतों की शिकायत होती है बाबा ठीक क्यों नहीं करता, और बाबा कहता है जो हो रहा है वही ठीक है, उसे ठीक क्या करूं, जो हो रहा है वही एक्यूरेट है, ये गुह्य ज्ञान है ना। तो बाबा से शिकायत नहीं, इस सृष्टि के खेल के बारे में क्वेश्चंस नहीं, बहुत पक्का करेंगे, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, शिकायत नहीं, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, न बाबा की कंप्लेंट न किसी और की शिकायत। मन में शिकायत रहती है ना, ये ऐसे नहीं करते, हमारी दीदी ऐसे नहीं करती, फलाने ऐसा नहीं करते, नथिंग, जो हो रहा है वही एक्यूरेट हो रहा है। कल परसों तो बाबा ने एक वंडरफुल बात कही ना, बाबा के मुख से भी तो अच्छी नहीं लगती थी, हमें तो क्या अच्छी लगेगी। तुम कहते थे भक्ति में हे भगवान मैं गुलाम तेरा, अब मैं कहता हूँ बच्चों मैं गुलाम तेरा। भगवान बोलता है, फिर कहा ना निरंकारी, शरीर में ना आए तो ये निरंकारिता दिखाए कैसे, बताए कैसे। तो बाबा हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है, भगवान सेवा में आया है। किसकी सेवा करता होगा भगवान, बोलो, महान आत्माओं की, जो इस देव देवियां हैं उनकी, पापियों की थोड़ा ही करेगा, पुण्य आत्माओं की, जो सृष्टि के हीरो एक्टर हैं उनकी, जिनके आधार से सृष्टि चारों युग चलती है, उनकी सेवा में आ गया है। तो अपने को पहचानते चले हम कौन हैं, साधारण नहीं। बाबा बस यही चाहते हैं मेरे बच्चों को डीपली, बहुत गहराई से रियलाइजेशन हो जाए कि तुम हो कौन, साधारण नहीं। अगर ये रियलाइज हो जाएगा तो साधारणता खत्म हो जाएगी। मुझे एक बात ख्याल में आ रही है, जहाँ आप आए हैं मधुबन में, कैसा लगता है यहाँ रहना? चार्ज हो रहे हैं? सवेरे क्या चारों धाम की यात्रा करते हैं भाग दौड़ के? जल्दी उठो बैठो, उठो बैठो। ये स्थान रूहानी शक्तियों से भरपूर हैं। अब वो दिन जल्दी ही आ रहे हैं जब ये स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। आ गया वो समय। मैं आप सबको कहूंगा, यहाँ आप आए हैं, कोई 1 मास, कोई 2 मास, इस स्थान के वाइब्रेशंस को अपने में भर के जाना। और वो भरते तब हैं जब हम व्यर्थ से मुक्त हों और बुद्धि एकाग्र हो। एकाग्र हुए अर्थात मन शांत हुआ, मन और संकल्पों से खाली हुआ, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी भर जाएगी। सभी ध्यान देंगे और ये एनर्जी, ये शक्तियां, ये वाइब्रेशंस आपको पूरा जीवन काम आएंगे। लेकिन मैं साथ में एक चीज और कह देता हूँ, मुरली पर ही आएंगे फिर से। हरेक को अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। और मैं आपको एक सत्य बात कह दूं, आने वाले समय में बाबा के कुछ सेवा केंद्र महान तीर्थ बन जाएंगे। ये नहीं बड़े ही बनेंगे, छोटे बन सकेंगे। और आप में से कईयों के घर भी तीर्थ बन जाएंगे। लेकिन किसके? जो बनाना चाहें। अभी सुन लें, बनाना है, माताएं चाहेंगी घर को तीर्थ बनाना। और इसके आगे भी एक बात कह दूं, और कई सोचते होंगे घर को तो हम नहीं बना सकते।
अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाने का संकल्प करें। तीर्थ वो बनेंगे, घर तीर्थ उनके बनेंगे जो रहने वाली बहनें माताएं घरों की इष्ट देवी होंगी, पवित्रता की देवी। सबसे बड़ा महत्व होगा पवित्रता का। पवित्रता के कई स्टेप्स हैं, सीढ़ी होती है ना, उन्हें स्टेप्स कहते हैं। व्यर्थ संकल्पों से जिसका जीवन पूरी तरह मुक्त हो गया, उनका जीवन तीर्थ बन जाएगा, उनका घर तीर्थ बन जाएगा। कोई ये न सोचे अपने घर में तो मैं अकेली ज्ञान में हूँ, अकेला हूँ, बाकी तो नहीं चलते। कोई नॉन वेज खाता है, कोई लहसुन प्याज बहुत खाते हैं, कोई ड्रिंक भी करते हैं। आप उन चीजों से परेशान न हो। सुन ले माताएं ध्यान से, माताओं को ये समस्याएं आती हैं। कोई बच्चा बुरे संग में रहता है, माताएं सुनाती हैं, बाबा का चित्र भी फाड़ देता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम ये करोगे दुखी ना हो जाओ। चित्र की जरूरत ही नहीं, ऊपर बैठा है ना, दिल में बैठा लो, चित्र की जरूरत ही नहीं। कई बच्चे ऐसे तूफानी होते हैं, बुरे संग में आकर ये काम करने लगते हैं, उनको पता नहीं होता इसका परिणाम तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा। कोई भी आपके घर में ज्ञान में ना हो, आप अकेले ही हों, अपनी प्योरिटी और योग को बढ़ाओ, व्यर्थ संकल्पों से अपने को मुक्त करो। आपका घर ऐसा तीर्थ बनेगा जहां लोग आकर बैठेंगे और शांति पाकर घर जाएंगे। जहां लोग आएंगे निरोग होकर घर जाएंगे, भाई भी, केवल माताएं नहीं। जहां लोग आएंगे आपकी दुआएं लेकर मानसिक रोगों से मुक्त होकर जाएंगे। ये एक विशाल खेल इस सृष्टि पर अब आगे के समय में चलेगा, 5-7 साल तो चलेगा। बनाएंगे तीर्थ, अपने को भी बनाना, अपने को। व्यर्थ से मुक्त होने वाली आत्माएं, स्वमानधारी आत्माएं, जिनका योग बहुत अच्छा होगा, 4 घंटे से ज्यादा, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, वो तीर्थ बन जाएंगे। उनके दर्शन करके ही लोग राहत पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अनेक आत्माओं को हमें मुक्ति का वरदान भी देना है। पता है सबको? बाबा के एक महावाक्य था, बहुत पहले एक महावाक्य, वो केवल एक ही बार सुना, उसके बाद रिपीट होकर नहीं आया। तुम्हें केवल अपने विकर्म ही विनाश नहीं करने, बहुतों के विकर्म भी विनाश करने होंगे पावरफुल योग के द्वारा। जहां तक हमारे पावरफुल योग के वाइब्रेशंस फैलेंगे, वहां तक अनेक आत्माएं सुखी हो जाएंगी, राहत पाएंगी, पाप के बोझ से हल्के होंगी। व्रत, शिवरात्रि पे लोग व्रत रखते हैं, हम सब जानते हैं। हमने तो व्रत रख लिया है पूरे जीवन भर का, एक दिन का नहीं, पूरा जीवन के लिए हमने व्रत ले लिया है। ले लिया है सभी ने। शुद्ध खान पान का भी व्रत, श्रेष्ठ पवित्रता का भी व्रत, इस संसार को स्वर्ग बनाने के संकल्प का भी व्रत, और भी ले लिए हैं। सब अलग अलग व्रत लेते हैं। कोई योगी बनने का व्रत लेते हैं, कोई संपूर्ण बनने का व्रत लेते हैं। हमने व्रत लिए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं। व्रत का दूसरा अर्थ प्रतिज्ञाएं। हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बस एक व्रत अगर हमारा पक्का रहे, ये नहीं सुनेंगे, इस व्यर्थ में नहीं जाएंगे, तो स्थिति बहुत महान बन जाएगी। जो लोग पूछते हैं हम लास्ट आए हैं तो फास्ट कैसे जाएं? सीधा उत्तर, व्यर्थ छोड़कर स्वमानधारी बने और योग का अभ्यास बढ़ाएं। प्योरिटी भी उससे बढ़ेगी और तेजी से उन्नति होते
देखेंगे, अपनी अनुभूति होगी कि हम आगे बढ़ने लगे। तो व्रत सभी ने ले लिया है, तोड़ना नहीं है। ये संकल्प दोहरा लिया करें मन में कभी कभी, भगवान को वचन दे दिया, वापिस नहीं लेंगे। कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े, थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े, गालियां भी सुननी पड़े, लेकिन व्रत छोड़ेंगे नहीं। एक बाप अपनी कन्या को लेकर मेरे पास आया, गुस्से में था। भाई जी से समझाओ, ये शादी नहीं करती, जिद्दी है बहुत, हमें तंग कर दिया है, मैं तो नहीं करूंगी। मैं बैठा दिया उनको, मैंने कहा पहले ठंडा पानी पी लो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, शीतल हो जाओ, बात करेंगे ना, कोई बात नहीं, आपकी समस्या हल हो जाएगी। 2 प्रश्न पूछे उससे मैंने, नजदीक की बात है। मैंने कहा आजकल की कन्याओं का हाल देखते हो दुनिया में क्या है, बताओ देखते हो या नहीं देखते हो। बेचारा चुप हो गया। मैंने कहा मैं बता दूं, मुझे तो दिखता है कहाँ किस दिशा में जा रही हैं कन्याएं। माँ बाप को अपनी कन्याओं को संभालना सबसे बड़ा चैलेंज होता जाता है, होता जाता है नहीं। पिता बैठे बहुत सारे, होता जाता है या नहीं। किसी के घर में तो चरित्रवान कन्याएं हैं, लेकिन बुरे संग में आकर कुछ ऐसी भी हो जाती हैं जिनको संभालना माँ बाप के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसने कहा हाँ है तो ऐसा ही। मैंने कहा तुम याद करो, तुम्हारे घर में एक पुण्य आत्मा, देवकुल की आत्मा ने जन्म लिया है। अब वो ठंडा होने लगा। मैंने कहा कोई कन्या कहेगी क्या कि शादी न करो, कहेंगे जल्दी कर दो। कोई कुमार कहता है शादी न करो, कहेंगे जल्दी से जल्दी करो। जो कह रहे हैं वो कितने पुण्य आत्माएं हैं, उनमें पवित्रता के बीज कितने स्ट्रांगली हैं अंदर। उसको मैंने समझाया तुम्हारे घर में ये देवी है, इससे तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है, इसको कलयुग के गर्त में डालना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। और वो समझने लगा, धीरे धीरे रियलाइज हुआ। तो व्रत को, कन्या बैठी हैं, व्रत को बोलो, कन्या बोले आगे की 4 देवियां, व्रत को तोड़ना नहीं है। कुमार कौन कौन बैठे हैं? अरे सारे कुमार कहाँ से आ गए? नीचे से भट्टी में आए हैं। ओहो वेरी गुड। तो व्रत पर स्टैंप लगा देना, व्रत तोड़ना नहीं है। बाबा तो शुरू से ही बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं कराया करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम की जो बात है। तो हम सभी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और बाबा के लिए बड़े बड़े काम कर पाएंगे। समर्पणता, बलि तो मैंपन की चढ़ानी है। और सभी को ये ख्याल रहे, कुमार बहुत बैठे हैं, आगे बढ़ना है, सेवाओं की फील्ड में आगे जाना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। मैं और मेरे से मुक्त होने को लक्ष्य बना लें, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हमारी सेवाओं में दिव्यता तभी आती है जब उसमें मैंपन न हो। हमें सेवाओं का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब उनमें मैं और मेरापन न हो। नहीं तो पीछे बाबा की मुरली में आ चुका है, याद दिला देता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं हमारा तो सेवाओं का खाता बहुत ज्यादा जमा है, पर नहीं, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत कम है। आयत 1-1.5 मास पहले ही तो आई थी। कारण मैं और मेरा। बाबा का उत्तर था, अगर खाता बढ़ाना है, 95% तक ले जाना है, तो निमित्त भाव, निर्माण चित्त, निर्मल,
निर्मल का बड़ा अर्थ होता है, निर्मल वाणी भी और निर्मल स्थिति भी, निर्मल दृष्टि भी। तो ये हमारी श्रेष्ठताएं हैं जिस मार्ग पे हम चले हैं। एक अच्छा व्यक्ति, कुमार सभी समझदार हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। सभी को संकल्प करना है जिस मार्ग पर हम चले हैं, जब तक मंजिल पर न पहुंच जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। क्या विचार है? ठीक बात है? पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पीछे मुड़कर देखने वाले तेज नहीं चल सकते। तो समर्पण, जिसमें बाबा ने कहा सर्वस्व, सर्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण, और 3 चीजों पे ध्यान दिलाया, मन, बुद्धि और संस्कारों की समर्पणता। मन की समर्पणता बहुत गहरी चीज है। हम पहले चर्चा करेंगे बुद्धि की समर्पणता। बुद्धि को लोग ब्रेन भी समझ लिया ना, बुद्धि को ब्रेन, इसलिए शीश काट के चढ़ाने लगे थे, लेकिन है बुद्धि के अभिमान की समर्पणता। बुद्धि में जो पहले का ज्ञान भरा हुआ है, सबके पास ज्ञान है ना कुछ, उसकी समर्पणता। जो लोग कहते हैं बाबा की ये बात तो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जो पहले से भरा हुआ है उसको आधार बनाकर बाबा की बातों पे विचार करते हैं। भाई हम वो जानते थे, उस अनुसार ये सत्य है, होना ये चाहिए कि हम ये जानते हैं, क्या इसके आधार पर वो सत्य था? ठीक बात है? संपूर्ण सत्य वही सुनाता है जो संपूर्ण सत्य है, परमात्मा। उसके ज्ञान को किसी और ज्ञान से वेरीफाई करना अज्ञान हो गया। उसके ज्ञान से औरों के ज्ञान को वेरीफाई करना होगा। तो ये बात गलत लिखी गई है। तो बुद्धि में जो कुछ भरा हुआ है उसको छोड़कर जो भगवान ने सुनाया है उसको धारण करके अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना, यह है बुद्धि की समर्पणता। बुद्धि में वही रह जाए जो भगवान ने दिया है। और एक बहुत सुंदर बात और कही, वो कई बार आती है मुरलियों में, इससे हमें बहुत फायदा होता है, चित्त बहुत शांत और निर्मल रहता है। जो कुछ हमारे पास है, विशेषताएं में पनाता है ना, उस पर बाबा ने सुनाया, जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं दिया गया है, सेवाओं के लिए दिया गया है। वो हमें महान बनाना चाहता है ताकि हम उसका श्रेष्ठ कार्य संपन्न कर सकें। बुद्धि पर ध्यान दें। और एक बात जो हमेशा मुरलियों में आती है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो, क्लीन करो। जिसको इस संगम युग पर वरदान चाहिए, जो चाहते हैं हमारे पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां आ जाएं, सुन ले ध्यान से, जो चाहते हैं हमारा योग बहुत बढ़ता चले, वो बुद्धि में जो गंदगी भरी है उसको निकाल के स्वच्छ करें। माताओं को सफाई पसंद होती है ना ज्यादा, भाई लोग तो ऐसे वैसे फेंकते रहते हैं। माताएं बिस्तर भी ठीक रखती हैं, अलमारियां भी ठीक, आंगन भी ठीक, कमरे भी ठीक, सुगंधित भी। तो माताओं से रिक्वेस्ट है, बुद्धि की भी सफाई कर दो। ठीक है? कुछ व्यर्थ सुनेंगे ही नहीं जो अंदर बैठे, और अच्छा माल बाहर चला जाए, अच्छी चीजें बाहर चली जाएं। अच्छी चीजें बहुत दी है ना बाबा ने, बहुत सुंदर चीजें हैं। बस मैं सार में इतना सुना दूं आपको, जिस बुद्धि में वरदान धारण करने हो वो बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। व्यर्थ बुद्धि को कमजोर करता है।
जिस बुद्धि में हमें भगवान को बैठाना हो वो बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए, व्यर्थ से मुक्त। भगवान सब जगह है तो गंदगी में बैठेगा क्या वो? लोगों ने सोचा ही नहीं, हमने ही नहीं सोचा था कि भला परम पवित्र परमात्मा गंदगी में कैसे रहेगा, पापियों के अंदर कैसे रहेगा, विषयी लोगों के अंदर कैसे रहेगा। तो बुद्धि में भगवान को बैठाना है तो इसको पवित्र करेंगे, व्यर्थ से मुक्त। बुद्धि में ज्ञान को बैठाना है, ज्ञान को धारण करना है, शक्तियों को धारण करना है, तो इसे खाली रखना पड़ेगा। खाली होगा तब तो नई चीज भरेगी ना उसमें। बुद्धि की समर्पणता पर बहुत ध्यान देंगे, मन की समर्पणता। बाबा ने कभी एक बहुत गहरी बात सुनाई थी, आधार बना लें उसको सभी। तुम्हारा एक एक संकल्प भगवान को भोग लगाने लायक हो। क्यों ये संकल्प भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसा चाहिए। कैसा भोग लगेगा उसको? बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का भोग। हम विचार कर लें, व्यर्थ संकल्पों का भोग तो उसे अस्वीकार है, वो पहुंचेगा ही नहीं ऊपर। श्रेष्ठ संकल्प, देखो आप मुरलियों में एक बात देखते होंगे, बाबा कभी कभी मुरली चलाया करते हैं कि बच्चे सवेरे उठ के संकल्प कर रहे थे हम बाप समान अवश्य बनेंगे। बाबा आके क्या कहता है? वाह बच्चे वाह। वो संकल्प स्वीकार हुआ ऊपर। कौन कितना पुरुषार्थ करता है वो आगे की बात है, लेकिन उस संकल्प को भगवान ने स्वीकार किया। इतना सुंदर संकल्प किया, हम आपका नाम रोशन करेंगे, हम आपके इस कार्य को सफल करेंगे। ये सुंदर संकल्प है ना, जो भगवान को प्रिय हैं। तो हम चेक करेंगे हमारे अंदर कहीं व्यर्थ का खाता ज्यादा तो नहीं चलता, व्यर्थ उसे स्वीकार नहीं है। और हमारी एक बहुत बड़ी पूंजी है श्रेष्ठ संकल्पों की। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उसके महान संकल्पों से ही चमकता है। कोई व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत धनवान हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन विचार सुंदर न हो, उसे कोई पसंद नहीं करता। हम अपने विचारों को महान बनाते चलें, छोटे विचार नहीं। छोटे विचार बड़े लोगों को शोभा नहीं देते। बड़े हैं ना, हम बड़े आदमी। बाबा ने एक बार तो ये भाषा बोली, तुम बहुत बड़े आदमी हो। सिंपल भाषा, बहुत बड़े हो। इस संसार में भगवान के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो कौन है? वो हम हैं, श्री कृष्ण, उसकी वंशावली। तो हम बड़े हैं, बड़ों के विचार भी बड़े। छोटे विचार हमें शोभा नहीं देते। अपने विचारों को ध्यान दें, मन को समर्पित कर दिया, माना मन वही सोचेगा जो बाबा चाहते हैं। समर्पण जब हम हो जाते हैं तो हमें जिसको समर्पित हुए उसकी आज्ञा का पालन करना होता है ना, फिर हमारी अपनी बात नहीं रहती। मन प्रभु को अर्पण कर दिया, अब मन वही सोचे जो वो चाहता है। चिंतन करेंगे इस पर। काम एक दिन का नहीं है, बहुत गहन तपस्या है ये। भक्ति में भी हम सब गाते रहे आज तक, तन मन धन सब तेरा, तुझको अर्पण। अब उसको तेरा कर देना है प्रैक्टिकल में। तेरा तुझको अर्पण, हम ही तुम्हारे। रोज अपने को ये संकल्प देंगे, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए। हमारा एक एक श्वास, एक एक संकल्प, हमारी ये बुद्धि तुम्हारे लिए। देखो कुमार हैं, बहुत सेवाओं में रहते होंगे। कुमार अपनी बुद्धि का प्रयोग सेवाओं में बहुत करते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग भी सेवाओं में बहुत करते हैं। हम लोगों ने भी किया है, और हमारे जो साथी हैं मधुबन में
अब तो सबकी आयु बड़ी हो गई, लेकिन सबने बहुत मेहनत की, अभी भी करते हैं। सफल हो गया ना, तन भी भगवान की सेवा में सफल, बुद्धि योग्यताएं उसकी सेवाओं में सफल हुई, यानी अर्पित हो गई, उसके काम आ गई। तो हम उसके काम आ गए, हमारा मन भी उसके काम आ जाए, हमारी बुद्धि भी उसके काम आ जाए, और हमारे संस्कार भी उसके संस्कार बन जाएं, उसके काम आ जाएं। जिसके संस्कार सुंदर होते हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं, आप सब जानते हैं। और कोई लड़ाकू हो और आपके किचन में खाना बनाने पहुंच जाए, आप कहेंगे बस रहने दो भाई, हम आप ही मेहनत कर लेंगे, नहीं काम आएगी ना उनके संस्कार सेवाओं में। संस्कार स्वीट हो, वाणी स्वीट हो, एक दूसरे में सहयोग की और शुभ भावनाएं हो, तो बाबा की सेवाओं में बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी मदद सबकी मिल जाती है। तो हमें ये देख लेना है, मुझे अपना कौन सा खराब संस्कार प्रभु अर्पण कर देना है। संस्कारों की बात सोच लो। आजकल के संस्कार कुछ नए संस्कार हैं। अभी मैं शाम को घूम रहा था थोड़ा सा बाहर, 7 बजे कोई आए, भाई जी बात करनी है, फलाना व्यक्ति मेरी माँ को बहुत तंग करता है, मेरी माँ बहुत तंग रहती है, क्या करें। मेरा तो छोटा सा उत्तर था, बताओ क्या उत्तर होगा। अपनी माँ को कहना तंग न हुआ करें। पसंद है? तंग करने वालों को हम कहाँ तक समझाएंगे, अपने को समझाओ ना कि हम शिव शक्ति हैं, सारी दुनिया तंग करके हार जाए, हमें कोई तंग कर ही नहीं सकता। फीलिंग बहुत होती है तो तंगी महसूस होती है, समर्पित कर दो फीलिंग का संस्कार। आजकल के संस्कार अलग हैं, कुछ ज्यादा सोचने का संस्कार, जल्दी ही परेशान हो जाने का संस्कार, जल्दी ही घबरा जाने का संस्कार, इनको प्रभु अर्पण कर दो। बहुत स्टूडेंट सुनाते हैं, हमें सब याद था। एक पर मुझे बहुत दया भी आई, अभी अभी की घटना है। वो आई मेरे पास, भाई जी मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, यूपीएससी माना आईएएस, जिसे बड़े पद मिलते हैं। कहा, मैंने पूछा उससे, थोड़ा पूछा क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, मैंने बीएससी किया। मैंने कहा कितने नंबर आए थे, अरे भाई जी मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैं समझ गया होशियार है। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने आईएएस का दिया था और मेरा सब खेल बिगड़ गया। मैंने कहा हुआ क्या, कि पेपर हाथ में आते ही मैं घबरा गई, और घबरा गई तो जो कुछ याद था वो भूल गया, और कुछ का कुछ, कहीं का कहीं टिक लगाई। जब घर आई, अब वो क्वेश्चन तो याद रहते हैं, मुझे हुआ ये मैं क्या कर आई, यहाँ तो नंबर आ जाता, क्लियर हो जाता। तो देखो, जल्दी घबराने का संस्कार, नर्वस होने का संस्कार खेल बिगाड़ देगा। बाबा की मुरली में एक बहुत गहरी बात थी आज। बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे तो अगर अर्थक्वेक होगी, कल की मुरली में था या आज की में था, तो मन को नहीं, दिल को नहीं हिलाना है। ये नहीं अब लिफ्ट से उतरूं या सीढ़ी से भाग जाऊं, छत पे जाऊं या अंदर जाऊं, रहूं, अंदर कहीं छत न गिर जाए, बाहर निकल जाऊं, इस उधेड़ बुन में नहीं। बुद्धि को स्थिर करो तो आपके कदम वहीं चले जाएंगे जहां सेफ्टी है। यह है राज बहुत बड़ा। अगर हम योग युक्त हैं, अगर हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया, मैं प्रकृति की मालिक हूँ और प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस का दान दिया है, तो हमारे कदम आप ही वहां चले जाएंगे जहां सेफ्टी होगी, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़े राज हैं। स्थिति और सिचुएशंस में कैसे संबंध रहेगा उसके, तो सभी सोचें मुझे अपना कौन सा संस्कार
मधुबन में समर्पित करके जाना है। ज्यादा फीलिंग का, रोने रूसने का, परेशान होने का, डर का, बड़े बड़े छोटो ये सोच छोटे जो असफल कर रहे हैं मनुष्य को, इन सब को छोड़ना है और याद रखना है मुझे वो संस्कार धारण करने हैं जो बाबा के हैं। निर्भयता का, सबको सम्मान देने का, सबको सुख देने का, अचल अडोल रहने का, श्रेष्ठ चिंतन में रहने का। ये नहीं हमारा संस्कार पड़ जाए व्यर्थ सुनने का, हमारा संस्कार पड़ जाए व्हाट्सएप पे बहुत रहने का, जो अति खतरनाक है आजकल। सब बचेंगे और अच्छे चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति को महान बनाएंगे। पसंद है? घर घर को क्या बनाएंगे? तीर्थ। और अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ। ओम शांति।